अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एलसीएम डिवीजन मेथड्स। सही है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो हैं वो सवाल पहले पढ़ेंगे और जल्दी से उसका आंसर करना शुरू करते हैं। आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन में हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि डिवाइड करना है। ऑब्वियसली हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम सवाल लिखेंगे जी, एक्स स्क्वायर -25x + 100 एंड एक्स स्क्वायर -x - 20। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, पेपर में आपने नहीं लिखना है ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हमें एलसीएम मालूम करने के लिए डिवीजन मेथड में पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से ही। ठीक है, क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ। फर्स्ट we will find HCF by actual division। सही है। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जो आखिर में लिखा होता है वो हम पहले लिखते हैं। ये मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर -x - 20। बनाई मैंने यहाँ डिवाइड की साइन। जो भी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर -25x, जरूर सवाल लिख के देख लिया कीजिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि ऑन कैमरा भी बहुत दफ़ा मैंने सवाल में साइन कभी गलत लगा दी, कभी पावर गलत लगा दी, तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाती है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी ये सवाल करवाए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है। हमारा रूल ये होता है एचसीएफ में कि हमें फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखना है। हमें ऐसे नंबर से अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट टर्म सेम आए। फर्स्ट टर्म हमें हर हाल में कैंसिल करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा, ये रफ कॉपी ज़रूर रखिए अपने साथ, एक्स स्क्वायर -x - 20। लेकिन आप जब करेंगे तो आप उसी पेपर में करेंगे, मेरे पास ये जगह नहीं है तो मुझे ये रफ का सहारा लेना पड़ा। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो ऑब्वियसली मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। एक्स स्क्वायर -x - 20, ये मैंने लिख दिया जी, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर -x - 20। हमें पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो हम नीचे वाली तमाम वैल्यू की साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है अपोजिट साइन माइनस, माइनस है अपोजिट साइन प्लस, माइनस है अपोजिट साइन प्लस। ये दोनों कैंसिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर वाली साइन और नीचे वाली साइन को फोकस करेंगे, सेंटर साइन इग्नोर हो जाएगी। माइनस प्लस माइनस, ये मैंने लिख दिया पहले माइनस। यहाँ बचा जी 24x प्लस 120। अब मेरी बात गौर से सुने, -24x प्लस 120 है। ठीक है, सपोज करें मैंने इस पूरी टर्म को 0 के बराबर लिया, जो कि जाहिर सी बात है रिमाइंडर 0 के ही बराबर आता है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, मैं अगर यहाँ से -24 कॉमन ले लूँ, क्योंकि जाहिर बात है एक्स तो नेगेटिव नहीं आएगा ना, -24 कॉमन लिया तो ऑटोमेटिकली एक्स पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। यानी जब आप साइन कॉमन लेते हैं तो तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। -124, अगर मैं 120 को डिवाइड करूं तो आंसर देगा 5 से, इज इक्वल टू 0। यानी x - 5 जो है 0 बाय -24 है, x - 5 0 के बराबर आ गया। तो x - 5 हमारा न्यू डिवाइजर बन चुका है। सही है। हम क्या करते हैं, हमें करना ही यही है कि हम पहले एक डिवाइजर से सॉल्व करते हैं, फिर जो रिमाइंडर बच जाता है रिमाइंडर को सॉल्व करके रिमाइंडर को डिवाइजर बना देते हैं, और डिवाइजर हमारा क्वोशंट बन जाता है। ये देखिए एक दफा मैं दिखा दूं। ठीक है, तो अब मैं इधर ही रख देती हूँ। ये मैंने लिखा x - 5। सही है, x - 5 ये हमारा बन गया डिवाइजर। और अंदर हम क्या लिखेंगे, यानी डिवाइडेंड एक्स स्क्वायर -x - 20। ठीक है, अब बिल्कुल ऊपर वाले रूल की तरह मुझे क्या करना है, मैं यहां लिख लेती हूँ। सही है, मेरे पास है डिवाइजर x - 5,
मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, सही है, एक्स है मेरे पास, एक एक्स कम है, मैंने पूरी टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई करना, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5x, जो भी साइन है वो मैंने लगा दिया, मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स से, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स, यहाँ आएगा जी एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा -5x। अगर मैं इसको कैंसिल करूं, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस था, ये आ गया प्लस, होप सो आपको दिख रहा होगा। +5 यानी बड़ी साइन 5 की है, तो साइन तो आएगी +5 में से 1 गए, बचा 4x, और ये -20 मैंने एज इट इज उतार दिया, बिल्कुल वैसे ही ये 4x -20 मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। 4x -20 रिमाइंडर है, तो मैंने इसको 0 के बराबर लिया, 4 मैंने कॉमन लिया, x -5 आ गया इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0 बाई 4, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड, x -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमारे पास आया है अगेन x -5, तो हमारा नेक्स्ट डिवाइजर x -5 बना, और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिवाइडेंड बन गया, जो कि इत्तेफाक से x -5 है, तो ऑब्वियसली कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 जा x -5 प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया कैंसिल, आ गया 0। अब हमें क्या करना है ये आपको देखना है, मैं यहाँ लिखूंगी जी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है, ये मैंने लिखा है x -5। अब ये हमने क्यों लिखा, मैं आपको ये राज खोलने जा रही हूँ। हमें मालूम करना है LCM, LCM का मैं यहाँ लिखूंगी नाउ, LCM का एक फॉर्मूला है, LCM का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल बाय HCF ऑफ टू पोलिनोमियल, ये है एक्चुअली फॉर्मूला। एलसीएम हमें निकालना है, डिवीजन मेथड का ये फॉर्मूला है, हमें एचसीएफ चाहिए, दैट्स वाई हमने पहले निकाला एचसीएफ, अब हम निकालेंगे एलसीएम सिंपल तरीके से। तो अब अल्लाह करे आ जाए, मुझे लग नहीं रहा वैसे आएगा, ठीक है, रुके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, जितनी जगह ले सकती हूँ उतनी तो ले लो, ठीक है, चले। चले मेरे बच्चों, अब प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, सही, एक्स स्क्वायर -25x प्लस 100, और दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर -x -20, ठीक है, अपॉन HCF क्या आया है भाई, HCF आया है x +5, सॉरी x -5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेरे बच्चों अब मेरी बात गौर से सुने, आप तो अपनी कॉपी के पेज पे कर लेंगे, मुझे रफ कॉपी में ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक पेज में बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब मेरी बात गौर से सुनिए, सबसे पहले हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर -25x प्लस 100, एक्स स्क्वायर -25x प्लस 100, ये अब हम एलसीएम के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली इसका मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा, तो 1 × 100 100 होगा, है ना, और जो भी एलसीएम आएगा नंबर आंसर आएगा उसका एलसीएम, 2 5 = 10, 0 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5 5 = 5 1, मुझे चाहिए 25, तो 5 2 = 10 और 5 2 = 10 नहीं होगा, मुझे 25 चाहिए, तो अगर मैं 2 2 = 4 और 4 5 = 20 कर दूं, तो ये आ गया -20 और -5 आ गया जी -25, सही है। तो ये बना एक्स स्क्वायर -25 सॉरी -20x -5x, थोड़ा सा मैं इसको सेट करूं पहले, होप सो अल्लाह करे आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं है बेटा, मैं कहाँ करूं, सही है। तो मैं इसका मिडिल टर्म यहाँ लेके आपको बता रही हूँ पहले,
यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी ताकि एक ही पेज पे पूरा सवाल आ जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100 ये लिख लिया। अब 4 हो गए, कॉमन ले लें, x माइनस 20 यहाँ बच गया। मैं x माइनस 20 यहाँ आंख बंद करके लिख दूंगी। 20 है, 100 बनाना है, 5 लिख दूंगी। माइनस है, प्लस बनाना है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये x माइनस 20 और x माइनस 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। मैं यहाँ इसकी जगह इसका आंसर लिखूंगी x माइनस 20 x माइनस 5, x माइनस 20 और x माइनस 5। ये मैंने इसका आंसर लिख दिया, ये मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूँ। सही है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 अपॉन एक्स माइनस 5 ये बचा। अब मुझे क्या करना है, जब मेरे बच्चों में माजरत चाहती हूँ, मुझे ये नहीं उतारना था, अभी तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको कौन करेगा। चले मेरे बच्चों, सेकंड है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, इसको भी देख लें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, तो 120 जा 20, सही है। 20 का एलसीएम निकालूं मैं, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, मुझे चाहिए 1। तो अगर मैं 5 में से 4 निकाल दूं तो आ गया 1। मुझे माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 5 प्लस 4, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। तो कॉमन x है, x माइनस 5, x माइनस 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 5 है, मुझे 20 चाहिए, 4 जा माइनस है, माइनस प्लस बना x माइनस 5 x प्लस 4। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर यहाँ लिख रही हूँ। x माइनस 5, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि एक साथ बताऊँ ना तो बड़ा दिमाग खराब होता है। x माइनस 5 इग्नोर कर दिया करें मेरे बच्चों, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत प्यारे बच्चे, अपॉन x माइनस 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे, इसको भी मैं कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देती हूँ। मेरे बच्चों आपको दिख रहा है x माइनस 5 एक x, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है, एक x माइनस 5 से मैंने एक x माइनस 5 काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा जी, x माइनस 20 x माइनस 5 और x प्लस 4, यही बचा। हम लिख देते हैं यार, देयरफॉर द एलसीएम इज, अरेंज कर लें, x प्लस 4 x माइनस 5 x माइनस 20, और ये रहा आपका आंसर। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि कितने आराम और सुकून से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है बेटा, चले मेरे बेटो, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ मैं दोबारा सवाल नहीं लिख रही, ना वो लिखूंगी जो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि वी विल टेक HCF फर्स्ट। क्यों लेंगे ये अभी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। तो जो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। हमने 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 रखा बाहर, डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 रखा अंदर। ठीक है, अब मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। मुझे सिर्फ फर्स्ट वैल्यू देखनी है और आगे कुछ नहीं देखना, मुझे 6 बनाना है। 3 मेरे पास है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, आ जाएगा 6। सही है। अच्छा, अब एक बात, एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, अभी तो मिस कह रही थी आखिरी वाला पहला रखो, है ना। अगर मैं 6 पहले रखती, मैं 6 को किसी से ही मल्टीप्लाई कर लेती, 3 नहीं आता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट 3 रख लिया है बाहर। सही है, 3 2 3 जा 6 और x स्क्वायर है तो सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो 2 3 जा 6 x स्क्वायर प्लस 14 2 जा होंगे 28x प्लस 8 2 जा होंगे 16। मैंने किया है 2 से मल्टीप्लाइड, मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा मैंने 6x स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने प्लस 28x, यहाँ लिखा मैंने प्लस 16, और जब मैंने उसको किया माइनस, ये प्लस कोई साइन नहीं, अपोजिट लगाए माइनस। और कहते फर्स्ट अगर आपका कैंसिल नहीं हो रहा तो आप गलत कर रहे हैं।
ये मैंने लगाई माइनस, बड़ा नंबर है माइनस तो पहले माइनस के साइन आ गए, ये आ गया जी -27x और ये आ गया -18। ठीक है, अब मेरे बच्चों उम्मीद है आप ताउन करेंगे। यहाँ देखें -27, हमें पता है रिमाइंडर 0 होना चाहिए, सही, इज इक्वल टू 0 के बराबर में लगाया। मैंने यहाँ पे कॉमन लिया 27 और 18 किस में आते हैं, 27 और 18 9 में भी कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि x नेगेटिव हो जाएगा तो मुझे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। -9 में कॉमन लूँ तो 3x हो गया, है ना, और 9 इज 27x, सही है, और +9 2 18, साइन चेंज हो जाती है, माइनस प्लस माइनस बना देगा, इज इक्वल टू 0। 3x + 2 इज इक्वल टू 0 बाय -9, तो 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा नेक्स्ट डिवाइजर क्या बना, 3x + 2। 3x + 2 ये हमारा डिवाइजर बन गया। ये कैसे ये बना है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब आप करेंगे, बार बार कह रही हूँ, अपने जर्नल में करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। मैं पेज पलटूंगी तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, इसमें चाहती हूँ एक ही पेज पे रहूं ताकि आपको पूरा सवाल दिख रहा हो। ठीक है, अब मेरे बच्चों जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा डिवाइडेंड। डिवाइजर जो बाहर होता है, डिवाइडेंड जो अंदर होता है। अब ये अंदर लिख लें, 3x² + 14x + 8। अब आगे क्या है मुझे नहीं पता, मुझे 3x² चाहिए सेम, ताकि मैं कैंसिल कर सकूं। ये देखें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेरे पास है जी 3x + 2। मुझे 3 चाहिए, 3 मौजूद है, मुझे x² चाहिए, x है तो एक x नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3x² + 2x हमारे पास। ठीक है, x से मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ x लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा 3x² + 2x। अब यहाँ मैंने प्लस माइनस और ये माइनस, ये हो गया जी कैंसिल। 14 में से 2 गए, बच्चे 12, बड़े नंबर की साइन, बड़ा 14 है, प्लस ही रहा, +8 मैंने नीचे उतार लिया। जब मैंने +8 नीचे उतारा तो अगेन मैं यही करूंगी कि 12x + 8 0 के बराबर है। ये दोनों एक साथ किस टेबल में आते हैं, 4 का टेबल ले लेते हैं। 4 3 = 12, x + 4 2 = 8 इज इक्वल टू 0। सही है, 3x + 2 इज इक्वल टू 0 बाय 4, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है ना, 3x + 2। तो इसकी जगह अब डिवाइजर नया कौन बनेगा, 3x + 2, और जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड बन जाएगा। इत्तेफाक से ये भी 3x + 2 ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 × 3x + 2, ये दोनों कैंसिल, अंदर आ गया 0। ठीक है, हमारे पास देयरफॉर HCF इज, लास्ट डिवाइजर HCF होता है वो है 3x + 2। ठीक है, अब चले मेरे बच्चों, अब हम लिखेंगे यहाँ LCM, और मैंने आपको अभी बताया LCM क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल अपॉन HCF ऑफ टू पोलिनोमियल। यही वजह है कि मैंने पहले HCF निकाला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, टू पोलिनोमियल का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। कौन से हैं टू पोलिनोमियल हमारे, जाहिर सी बात है ये दो हैं, 3x² + 14x + 8, 6x² + x - 2 अपॉन HCF हमारे पास आया है 3x + 2। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का एक एक करके फैक्टर निकालना है। सही, तो चले देखते हैं। चले मेरे बच्चों, पहला था 3x² + 14x + 8, 8 3 = 24, 3 × 8 24 होगा, 24 का निकालते हैं LCM, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, मुझे चाहिए 14, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 + 2 आ गया 14, तो ये बना 3x² + 12x + 2x + 8, दोनों में 3 कॉमन है, x कॉमन है, x + 3 4 = 12। सही,
आंख बंद करके मैंने यहाँ लिखा x प्लस 4, 4 है 8 चाहिए 2 लिख दिया, प्लस है प्लस चाहिए प्लस लिख दिया, x प्लस 4 3x प्लस 2। ठीक है, अब मैं यहाँ ये देख लें आप, सही है। अब मैं यहाँ x प्लस 4 3x प्लस 2 डायरेक्ट लिख देती हूँ। इसका फैक्टर ये रहा x प्लस 4 और x प्लस 3x प्लस 2, ऐसे ही इनटू। अब ये देखते हैं कैसे होगा। चले मेरे बच्चों, सेकंड हमारे पास है एक्सप्रेशन 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब ऑब्वियसली फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट 12 होगा। एलसीएम निकाला जी, मुझे चाहिए 1, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 2 जा, 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूंगी मुझे मिल जाएगा 1। तो मैंने लिखा 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। अब इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, x यहां बचा 3x, यहां बचा 2, 3x प्लस 2 मैंने लिख दिया, सही है। 2 3 जा 6, एक x बचा, 2 2 जा 4 और x तो बाहर है। प्लस 2 है, मुझे माइनस 2 चाहिए, मैंने 1 के साथ प्लस है माइनस बनानी है, प्लस माइनस माइनस, ये 3x प्लस 2 हो गया और ये हो गया 2x माइनस 1। देखना 3x प्लस 2 2x माइनस 1, आगे पीछे करके कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1, सही है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अपॉन ये हटा लेती हूँ 3x प्लस 2। क्योंकि मेरे बच्चों ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसी एक से ये काट दें। हमारे पास क्या बचा, x प्लस 4 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1। मैं लिख सकती हूँ यहाँ देयरफॉर द एलसीएम इज x प्लस 4 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज खत्म हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज।